हीरो स्ट्रैटेजी के साथ एक और फैक्टर काम कर रहा है और वो ये है 2024 से पहले मोदी के खिलाफ एक चेहरा खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए कैसी कैसी हलचल है विपक्ष में, रीजनल फोर्सेस का मूड क्या है, आज इस पर आपको एक एनालिसिस स्टोरी दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर एक मोदी के खिलाफ कितने मोर्चे खोलने की तैयारी है। 2024 में मोदी के टक्कर में चेहरा कौन होगा? ब्रांड मोदी के सामने कितने मोर्चे होंगे? विदेशी रिपोर्ट पर विपक्षी एकता की इनसाइड स्टोरी क्या? 17 पार्टियां एक होकर बोले, फिर आपके सामने हम विजय चौक पे आए, वहां पर भी हमने आपको बताया, तो एकता तो है इस विषय पे। 2024 के महासमर के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है। हैट्रिक लगाने या यूं कहें इतिहास रचने के लिए संघ, संगठन और सरकार ने पूरा होमवर्क कर लिया। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह है ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शंखनाद होना, दोपहर में मुंबई में डबल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाना, यूपी से महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री मोदी विकासवाद के ट्रैक पर अपने एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट को क्लियर कर रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश और उसके बाद दूसरे नंबर पर 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने मोदी युग में शानदार प्रदर्शन किया। प्रचंड बहुमत के लिए जिस स्ट्राइक रेट की जरूरत थी उसे इन्हीं दोनों राज्यों ने दिलाई। विदेशी रिपोर्ट पर विपक्ष की मोर्चाबंदी से इतर प्रधानमंत्री मोदी आश्वस्त हैं कि देश का भरोसा उनके साथ है। वो अपने काम गिनाते हैं और पिछली सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। यूपी बीमारू राज कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। तो सवाल है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री को रोक पाने या यूं कहें शिकस्त देने के लिए विपक्ष ने पूरा गणित तैयार कर लिया? और इसके लिए विपक्ष में आखिर क्या चल रहा है? इसके लिए सबसे पहले समझिए विपक्षी खेमे में कौन क्या कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी फिलहाल एक्टिव है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी है। राहुल 2024 में कांग्रेस का चेहरा होंगे, अभी पत्ते नहीं खोले। मोदी विरोध के बड़े चेहरों में साउथ के गेटवे यानी तेलंगाना के सीएम केसीआर दूसरे नंबर पर आते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति से बीआरएस बनाकर थर्ड फ्रंट का खाका तैयार कर रहे हैं। एनडीए यूपीए से अलग एक रीजनल पावर सेंटर बनाना चाहते हैं। आखिरी सांस तक बीजेपी के साथ न जाने की कस्में खाने वाले नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। बीजेपी से अलग 2024 में पहला इम्तिहान है। यूपीए और नॉन यूपीए दलों में मध्यस्थता का रोल निभा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी को रोकने वाली ममता बनर्जी अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर है। त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से खफा दीदी 2 महीने बाद अपने पत्ते खोलेंगी। अखिलेश यादव फिलहाल मंडल बनाम कमंडल वाली स्ट्रेटजी के पोस्टर बॉय बन गए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाकर ये साबित कर दिया कि फिलहाल गठबंधन के आसार कम हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को जोड़े रखना जरूरी भी है और मजबूरी भी। हालांकि यूपीए चेयरमैनशिप के लिए शरद पवार के नाम को तरजीह देते हैं, जो कांग्रेस को कतई मंजूर नहीं। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है। लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूरा देश सुनना चाहता है
कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे। लंबे वक्त बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मोदी विरोध में बड़ा प्रयोग किया। कांग्रेस समूचे विपक्ष को साधने में करीब करीब कामयाब रही। बजट सत्र के दौरान एक बार नहीं कई बार विपक्षी नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और लोकसभा में राहुल गांधी, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लीड लिया। कांग्रेस ने तय कर लिया कि वो अडानी के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि निशाने पर मोदी हैं तो नजरें विपक्षी एकता पर हुई। देखो, पॉलिटिकली हर स्टेट में उनके पार्टियां अलग है, तो वो लड़ते रहेंगे अपने उसूलों पे। लेकिन इस इश्यू पे ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में तो पहले ही दिन सभी ने मिलके मेरे ही चेंबर में 17 पार्टियां एक होकर बोले। फिर आपके सामने हम विजय चौक पे आए, वहां पर भी हमने आपको बताया। तो एकता तो है इस विषय पे। मगर कांग्रेस की कवायद में रोड़ा यह है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों का डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर न लेना। खासकर नीतीश कुमार ने जेपीसी की मांग तो की, मगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से बचते दिखे। यही हाल ममता बनर्जी का रहा, जिन्होंने जेपीसी की जगह सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग कर अलग लाइन पकड़ी। विपक्ष के अंदर अलग अलग सुर में बीजेपी को लगता है कि विपक्षी एकता सुर्खियों में तो है, मगर सियासी जमीन पर नहीं। टॉलरेट करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं मोदी जी के सहित हम सब रेडी है, लेकिन अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप भाषा, बेबुनियाद आरोप, बेसलेस एलिगेशंस, एंड वो भी कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। कांग्रेस दावा करती है कि बगैर कांग्रेस के समर्थन से कोई भी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ नहीं बन पाएगा। फिलहाल 2024 से पहले 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा आमना सामना